नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका यूपीएससी टॉक्स की इस ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892 का, ये क्या जो है काउंसिल में नए परिवर्तन लेके आया, उसकी अपन दोस्तों बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की दोस्तों बात करें कि ये जो एक्ट है, इसने जो सेंट्रल और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनके मेंबर की संख्या को दोस्तों इसने इंक्रीज कर दिया। केंद्रीय विधान परिषद की जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उसकी मिनिमम संख्या 10 और मैक्सिमम 16 रखी गई। अगर दोस्तों आपको पता हो तो 1861 के काउंसिल एक्ट में अपन ने बात की थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें मिनिमम संख्या थी 6 और मैक्सिमम थी 12। अब जो है इस 1892 में जो है इस संख्या को बढ़ाकर मिनिमम 10 कर दिया गया और मैक्सिमम जो है वो 16 कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों 1861 में अपन ने बात की थी कि 3 भारतीय सदस्यों की जो है नियुक्ति की गई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। हालांकि इनको जो है किसी भी तरह के कोई अधिकार नहीं दिए थे, नाम मात्र की इनकी जो नियुक्ति की थी, ये अपन ने बात की थी दोस्तों 1861 में। 1892 में जब ये मांग उठी कि आपने हमारी जो है भारतीयों की नियुक्ति तो कर दी, लेकिन इनको जो है राइट किसी प्रकार के नहीं दिए, ठीक है। तो 1861 से 1892 तक आते आते दोस्तों जो है ये मांग उठने लगी और जो 1892 में संशोधन किया गया और जो भारतीय थे, ठीक है, उनको जो वार्षिक बजट पर जो है इन पर बहस करने के अधिकार दिए गए थे और सरकार से जो है क्वेश्चन पुटअप करने के लिए जो है इनको राइट दे दिए गए थे, ठीक है। दोस्तों मुख्य रूप से ये दो ही बातें तो है 1892 में थी, लेकिन इस 1892 की एक्ट की जो है कुछ कमियां थी, उसकी अपन दोस्तों है बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की दोस्तों बात करें कि इसकी जो निर्वाचन प्रणाली थी वो मैनेज नहीं थी, यानी सुव्यवस्थित जो निर्वाचन प्रणाली थी उसका यहाँ पे अभाव था। कैसे कि जो जनता के कुछ वर्ग थे उनको दोस्तों अत्यधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था, जबकि कुछ को बिल्कुल भी नहीं। कैसे? जैसे कि जो मुंबई की विधान परिषद थी, मुंबई वो दोस्तों उस समय प्रांत हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था। प्रांत को अगर राज्य से अपन बात करें तो उसमें मुंबई जो है राज्य हुआ करता था। इस राज्य में जो यूरोपियन व्यापारी थे उनको 6 स्थान प्राप्त थे, लेकिन भारतीयों को एक भी स्थान प्राप्त नहीं था। तो दोस्तों यहाँ बताइए आप कि यहाँ पे भारतीयों का प्रतिनिधित्व कैसे हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो ब्रिटिश थे, ये भारत में आके रूल कर रहे थे, भारत के लिए कानून बना रहे थे, लेकिन भारतीयों की अब तक जो है दोस्तों सही मायनों में भागीदारी नहीं थी। इसलिए जो दोस्तों ये जो एक्ट है, ये भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि जो गैर सरकारी मेंबर थे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, उनकी संख्या बिल्कुल ही कम थी। यानी जो ऑफिशियल मेंबर थे, ऑफिशियल मेंबर्स थे, उनकी संख्या ज्यादा रखी गई और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो उनकी संख्या बिल्कुल ही कम की गई, ताकि जो कोई भी बिल वगैरह आए तो उनपे विरोध नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करें कि जो प्रांतीय परिषद थी वो इतनी छोटी थी, उनके मेंबर इतने कम थे कि वो जनता का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पाते थे। यानी कि बंगाल के दोस्तों अगर बात करें तो 70 लाख लोगों पे केवल 7 सदस्य थे, ठीक है। तो दोस्तों ये 1892 के कुछ कमियां थी, इस वजह से ये भी 1892 का ये जो एक्ट है, ये भारतीय की आकांक्षा उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपन बात करेंगे 1909 का जो मानले मिंटो एक्ट है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।